हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राधे राधे सभी को, छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। तो ये सैटरडे की मॉर्निंग है, बहुत अच्छी धूप निकली थी, इसलिए मैंने छत पे ही वॉकिंग की आज। और सैटरडे संडे वैसे भी मेरे लिए बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि सब लोग घर पे रहते हैं। और एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी मैं सैटरडे संडे के लिए छोड़ती हूँ, जैसे कि बालकनी की डस्टिंग है, या बालकनी की डीप क्लीनिंग है, या वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग है, बाथरूम क्लीनिंग है। तो ये सब सैटरडे संडे को मैं करती हूँ। आप लोग कैसे मैनेज करते हैं बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें ना हमको हर हफ्ते साफ़ करनी ही पड़ती हैं। हम इनको ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं छोड़ सकते। और जैसे जैसे अब गर्मियाँ आएंगी तो बाथरूम तो हफ्ते में 2 बार साफ़ करने ही पड़ेंगे। तो ये एक्स्ट्रा क्लीनिंग ऐसी होती है, इनको सैटरडे संडे या स्पेशल टाइम सेट कर के ही कर पाते हैं। तो अब नाश्ते की तैयारी मैं कर रही हूँ, साथ में मैंने अपना डिटॉक्स वाटर चढ़ा दिया है। इधर नाश्ता बनाऊंगी और उधर मैं भी अपना ड्रिंक तैयार कर लूँगी। लेकिन आज क्या था, मैं रात में भूल गई थी भिगोना, इसलिए मैं आज इंस्टेंट बना रही हूँ। तो आप देखिए, मैं जीरा, सौंफ, अजवाइन और धनिया चारों को अच्छे से डाल दूँगी, आधा आधा चम्मच। और इसको मुझे थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी मैं डायरेक्ट बना रही हूँ इसलिए। तो इसलिए 1.5 गिलास पानी रखना, जब भी आप इस ड्रिंक को बनाएं तो 1.5 गिलास पानी रख के, और आपको 1-2 उबाल आने के बाद फिर कम कर देना है गैस को। और इसको आराम से आपको तब तक पकाना है जब तक कि ये 1 गिलास रह जाए, मतलब कि आधा गिलास आपका पानी सूख जाए, तभी ये टेस्ट आएगा। और जो है सारी जो गुण हैं इन सब के, वो उसमें आ पाएंगे। और रात को भिगो देते हैं तो हमको केवल 2-3 बॉईल लेने के बाद भी पूरा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये देखिए, मेरी चारों गैस हमेशा चालू रहती हैं, और फिर भी मुझे लगता है कि काम धीरे हो रहा है। इधर ब्रेकफास्ट भी तैयार कर रही हूँ और अपना ड्रिंक भी ले लूँगी। लेकिन आज मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बैठकर पी पाती। तो हस्बैंड जा रहे हैं, उनके लिए फिर कपड़े प्रेस करने मेरे को। तो मैं कपड़े प्रेस करते करते ही आज स्टूल पे बैठकर ही इस ड्रिंक को पिया है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि उकड़ू बैठकर इस ड्रिंक को पिएं, तो आपका पेट जल्दी अंदर होगा और आपको मतलब पसीना भी आएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है। मतलब एक अच्छी शुरुआत आप कर सकते हो। चाय पीने से बहुत नुकसान होते हैं, तो चाय की जगह आप जब भी इस ड्रिंक को लेंगे ना, तो आपको फ़र्क खुद ही महसूस पड़ जाएगा। और ये मेरा बेटा हर चीज़ में आज मुझे तंग करेगा, और इसकी फरमाइश पे मैं आज कुछ बना रही हूँ। आप लोग अगर गैस कर सकते हैं तो बताइए कि मैं ये क्या बना रही हूँ। फिर मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो गया, और देखो पीछे पीछे बेटा भी बैठा ही रहेगा। और आज उसने मुझे एक्सरसाइज ढंग से करने भी नहीं दी, कभी टांग पकड़ना, कभी हाथ पकड़ना। तो ऐसा होता ही है जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं। तो क्या है ना, कभी कभी आप अगर मैनेज ना कर पाओ एक्सरसाइज को, तो आप कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे कि आधे घंटे आप फ्री स्टाइल डांस कर लें, या बच्चों के साथ खेल लें। जैसे बच्चे ऊपर बैठते हैं पीठ पर, उस तरह आप पीठ पे बिठा के वो चलाओ, वो भी आपकी एक एक्सरसाइज का ही काम करेंगे। लेकिन ये है कि आधे घंटे और पौने घंटे ये एक्टिविटी करनी ही है, क्योंकि इससे कम करेंगे तो बॉडी पे कुछ भी असर नहीं होगा। और मैं ये नहीं कहती कि आप पहले दिन से ही, दूसरे दिन से ही आधा घंटा और 1 घंटा करना शुरू कर दें। नहीं, आपकी बॉडी खुद आपको बता देगी कि आप कितना कर सकते हो। आपकी बॉडी जब थकने लगे और आपको बहुत पसीने आने लगे, आपकी हिम्मत हार जाए कि अब नहीं होगा, तो उस टाइम फिर आप एक्सरसाइज छोड़ दें। चाहे वो 20 मिनट हुई हो, 25 मिनट हुई हो, या वो 35 मिनट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बॉडी नहीं कर रही है एक्सेप्ट आगे एक्सरसाइज करने को, तो मत कीजिए। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर बॉडी में पेन ज़्यादा होगा, और वरना आप थोड़ा बहुत तो पेन होगा ही। पहले दिन मुझे
थोड़ा स्ट्रेचिंग किया था तो उससे भी हल्का सा पेन हुआ था। और जो मैंने सेकंड डे एक्सरसाइज अच्छे से कर ली थी बढ़िया से, तो मुझे बहुत पेन हुआ था पिंडलियों में। लेकिन थर्ड डे मैंने फिर भी एक्सरसाइज छोड़ी नहीं, तो मेरे को वो पेन गायब हो गया और अब मैं इजीली कर पा रही हूँ एक्सरसाइज। थोड़ी थोड़ी हेल्प लेती हूँ मैं अपने बेटे की, वो मुझे बताता है एक्सरसाइज करना, और कभी कभी मैं यूट्यूब से वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर लेती हूँ और फिर उन एक्सरसाइजेस को करती हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़े होंगे, उनको देखकर आप एक्सरसाइज करो, जो इजी हैं आप आराम से कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, आप बहुत हार्ड वाली एक्सरसाइज मत कीजिएगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ही आप अपनी एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाइएगा। तो ये एक्सरसाइज आप जो भी करें ना, सबसे बड़ी मेन पॉइंट होती है आपको सांस लेना और छोड़ना। अगर आप एक्सरसाइज कैसी भी कर रहे हो, कितनी देर कर रहे हो, उससे फ़र्क नहीं है। अगर आप गलत तरीके से सांस लेना और सांस बाहर निकालना कर रहे हो, मतलब कि इनहेल और एक्सहेल का बहुत ध्यान रखना है। जो एक्सरसाइज में जिस टाइम आपको सांस अंदर लेना है उसी टाइम अंदर लेना है। अगर आप इस चीज़ को गड़बड़ करेंगे तो आपकी कभी भी एक्सरसाइज जो है फ्रूटफुल नहीं होगी, मतलब उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो मैं तो एक्सरसाइज देखकर करती हूँ और कभी कभी टैब सामने रख लेती हूँ एक्सरसाइज चला के और उससे करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा अगर वेट लॉस करना है अच्छे से। तो नहीं तो वेट लॉस वैसे भी हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो घर के जो काम हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब भी हमारी कैलोरी को बर्न करते हैं, लेकिन इनसे ना हमें थकान ज़्यादा होती है और जो है हमारा पसीना फिर भी नहीं निकलता। तो एक्सरसाइज हमें इसलिए करनी पड़ती है कि बॉडी का आपका स्वेटिंग होगी तो आपकी बॉडी मतलब रेस्पॉन्स कर रही है आपको वेट लॉस करने के लिए। और आप लोगों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपने अब चैलेंज स्टार्ट किया और आपको दूसरे तीसरे चौथे दिन बहुत ज़्यादा वेट लॉस दिखाई देने लगेगा या वेइंग स्केल पर आपको दिखाई देने लगेगा। इतनी जल्दी नहीं होता है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। और ये तो मतलब डाइटिशियन भी नहीं आपको बता सकते, जो ट्रेनर होते हैं वो भी नहीं बता सकते कि आप कितना वेट लॉस कर सकते हो इतने दिनों में। ये फिक्स नहीं होता, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी माइंड से निकाल दीजिएगा कि आपका तुरंत से वेट कम हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वेट लॉस में। आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपका पेट गर्म है, आपका पेट ठंडा है, इन सब चीज़ों के हिसाब से ना बॉडी रिएक्ट करती है। तो इसीलिए सब यही कहते हैं कि ये वेरी करता है बॉडी टू बॉडी। ज़रूरी नहीं है जितना वेट मेरा जाएगा उतना ही आपका जाएगा। हो सकता है मेरा जो वेट जाए आपका वेट उससे दुगना भी चला जाए उतने टाइम में मेरे ये डाइट प्लान फॉलो करने के बाद, और हो सकता है कि मेरे वेट से कम भी आपका वेट रिड्यूस हो। तो बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। घर का बना हुआ हेल्दी खाना ज़रूर खाना है आपको। और थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मतलब जब आपका मन अगर हार गया है तो आप हार जाओगे। आपको अपने मन को जिताना है, मतलब आपको जो है अपने मन को कंट्रोल करना है। उस मन को आपको बताना है, समझाना है कि अगर मैं ये चैलेंज पूरा कर लूँगी तो मैं ये काम कर सकती हूँ। अब देखो, मैं एक्सरसाइज करते करते मुझे पसीना आ गया और मैंने एक्सरसाइज बंद कर दी, नहा धोकर अब आई हूँ। और आप देखो मेरा 5वें दिन आप देख सकते हो इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गया है। तो ये अब मैं जो बनाई थी बेटे के लिए वो अब सेट हो गया है। और आप लोग अगर समझ पाओ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये है क्या। तो ये है जी जेली। मेरा बेटा इसीलिए मेरे आगे पीछे घूम रहा है सुबह से कि उसको जेली खानी थी, और ये सेट होने में कम से कम
1 घंटा लग जाता है जेली को। और इतने में मैंने एक्सरसाइज वगैरह की और नहाना धोना किया। इतने में इसकी जो है जेली रेडी हो गई है। और अब इससे सब्र नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मैं जेली दे दूँगी और उसके बाद फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो आपसे बात करूँगी मैं कि ब्रेकफास्ट देखकर आप कहोगे कि आप ब्रेकफास्ट में ये खाओगे तो वेट लॉस कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप वेट लॉस प्रोग्राम करें ना, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। बस 2 ही चीज़ छोड़ दो आप मेन, एक मैदा, एक वाइट शुगर। अगर ये भी आप छोड़ दोगे ना, तो आपका वेट ज़रूर से कम होगा। अच्छा, सुबह के टाइम हम लोग चाय के साथ रस और फ़ैन ये चीज़ें खा लेते हैं। देखो, फ़ैन में मैदा होता है, रस खाते हैं तो उसमें मीठा होता है। तो वो चीज़ें जो मैं पहले करती थी, जब अभी 2-3 महीने से मेरा ये हो गया था, शेड्यूल सब बिगड़ गया था, तो सुबह सुबह 2-3 रस खा लिए चाय के साथ, फिर नाश्ता अलग हो गया, खाना अलग हो गया। तो इस वजह से वेट गेन होता है। और सबसे बड़ी भूमिका होती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस अगर आपके माइंड में रहेगा तो वेट आपका गेन होगा ही होगा। अब ये देखिए, मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल जो है मैश कर ली और उसमें मैंने थोड़ा सा मेयो डाल लिया, 1 चम्मच दही डाल लिया और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला डाल लिया। मैंने तो बहुत कम डाला है। और लेटुस लगा के, और एक मैंने फुल फ्राई ले लिया है, एग फुल फ्राई। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो आप इसकी जगह आप पनीर या टोफू यूज कर सकते हैं। तो ये सैंडविच मैं बनाऊंगी। अब आप कहोगे कि आप मैदा खा रहे हो। मैंने जब लास्ट टाइम डाइटिंग की थी तो मैंने ब्राउन ब्रेड और आटा ब्रेड ही यूज किया था, लेकिन फिर मैंने गूगल पे देखा तो इनमें कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। बनाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है, ब्रेड ब्रेड ही होता है इसमें। और ब्राउन ब्रेड में बस 10% का अंतर है कैलोरीज़ का, तो 10% में क्या ही हो जाएगा। तो जब आटा ब्रेड और ब्राउन ब्रेड हम लेते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए फिर मैं इसी ब्रेड को लेके अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और ये आप खा लो, हफ्ते में 2-3 बार खा सकते हो, क्योंकि देखो इसमें प्रोटीन है, फाइबर है। आपको हमेशा एक्सरसाइज के बाद फुल प्रोटीन और फाइबर वाला ब्रेकफास्ट लेना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो ये लेना ही लेना होगा, नहीं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी कमियां हो जाएंगी। फिर क्या ही फ़ायदा होगा ऐसे वेट लॉस का, जिसमें आपको आगे परेशानियां झेलनी पड़ें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी जो है सावधानी यही रखनी है कि मीठा आप ना खाएं और मैदा से बनी चीज़ें ना खाएं। नूडल्स वगैरह अगर कभी खाने का भी मन हो तो आटे वाली नूडल्स मिल जाएं तो वो खा लो। इस तरीके से आपको खुद ही अपने घर पर रह के अपने हिसाब से घर पे बना के आप चीज़ें खाओगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगी। बाहर का फास्ट फूड आप ना ही खाओ तो ही अच्छा है। वैसे मैंने जब लास्ट टाइम डाइट किया था तो मैंने चीट डे भी किया था, मतलब हर 15 दिन के बाद मैंने एक दिन चीट डे किया था। और उस दिन मेरा मन जो जो कहता था वो मैं सब खाती थी, क्योंकि हमारा जो मन है ना, इसको प्राइज़ देना शुरू कर दो कि जब ये हो जाएगा तो मैं ये प्राइज़ दूंगी, है ना। तो आप 15 दिन का जब आप कर लो डाइट फॉलो, उसके बाद एक दिन आप अपने मन का सब कुछ खा लो और फिर रिग्रेट फ्री होके खाओ। फिर ये मत सोचना कि हाय हाय हमने ये खा लिया अब हमारा वेट कैसे कम होगा। जहाँ आप ये सोचोगे ना, वहीं आपकी बॉडी जो है आपको रिजल्ट नहीं देगी। आप सोचो बस मैंने अपना पूरा कर लिया है और मेरी बॉडी वेट लॉस करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को ना थोड़ा सा पैम्पर हो जाएगा जब आप चीट डे करोगे तब। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत होती है डाइट प्लान फॉलो करने में तो आप चीट डे कर लो 15 दिन के बाद, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप घर के बने सामान से अपना डाइटिंग करोगे और वेट लॉस करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वेट लॉस पक्का होगा और अच्छा होता है। अब ये जैकेट आप देख लीजिए, यही जैकेट है जो मेरे को बिल्कुल फिट आती थी और आज मेरे को ये जैकेट जो है टाइट होने लगी है। तो मेरा टारगेट यही है कि कम से कम
20-21 दिन के डाइट प्लान में ये जैकेट की जिप लगने लगे। अब देखो मैं कितना सफल होती हूँ अपने इस टारगेट में। ये तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ही। तो आज आलू गोभी बनी है, इसलिए मैंने कल की तरह मटर बना के खा ली। फिर सफाइयाँ कर रही हूँ। रात में जो है किचन में बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, तो वही बर्तन जो पड़े हैं उनको धो के रखूँगी और उसके बाद फिर मैं वॉक करूँगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को वेट लॉस रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे वेट लॉस रेसिपी पड़ी हुई हैं और वेट लॉस चैलेंज भी पड़ा हुआ है जो मैंने पहले किया था। 1 मंथ वेट लॉस जर्नी भी पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और हेल्दी रेसिपी ब्रेकफास्ट की, डिनर की, लंच की वहाँ से ले सकते हो अगर आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हो मेरा। तो अपने हिसाब से रेसिपीज़ आप ले लीजिए और बनाइए और हेल्दी वेट आप मेंटेन कीजिए। तो बस हो जाइए आप लोग भी तैयार और कुछ छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक के साथ वेट लॉस कीजिए। पानी की कमी बिल्कुल मत होने दीजिए, पानी ज़रूर से पीजिए, 8 से 10 गिलास पानी। वेट लॉस प्रोग्राम में पानी कभी भी नहीं आपको कम पीना है, पानी पूरा पीना है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना है, फाइबर का ध्यान रखना है आपको, और ये आपके विटामिन्स मिनरल्स की कमी ना हो। तो ड्राई फ्रूट मैंने आज भिगो दिए हैं क्योंकि मैं 2-3 दिन से भूल रही थी इस काम को करना। आज मुझे याद आ गया तो मैंने अखरोट और बादाम भिगो के रख दिए हैं। डेट्स अभी मेरे ख़त्म हो गए हैं तो डेट्स अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को ना मीठा खाने की क्रेविंग है, जैसे बहुत से लोगों को मीठा खाने का बहुत ही क्रेविंग होता है और वो नहीं कर पाते इसी वजह से डाइट को फॉलो, तो आप ना मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैंने डेट्स से एक बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, वेट लॉस रेसिपी। ओट्स से वेट लॉस रेसिपी बनाई है, तो आप उनको बना के रख सकते हो और उनको वेट लॉस प्रोग्राम में आप कंज्यूम कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो है मीठा खाने की क्रेविंग है वो भी कम हो जाएंगी और साथ में आपका वेट लॉस भी होता रहेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब भिगोने के बाद अब मैं चली गई हूँ वॉक करने। तो आज भी मैं बालकनी में ही वॉक कर लूँगी। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के कोई सुझाव हों तो वो भी आप दीजिएगा, और कुछ आपको पूछना हो तो आप वो भी पूछ लीजिएगा। मैं आपके हर कमेंट का आंसर करूँगी। और आई होप मैंने बहुत से डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। किसी को भी हैं छोटे मोटे डाउट्स डाइटिंग के तो वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी वेट लॉस जर्नी। और जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जर्नी स्टार्ट की या नहीं की, और करने वाले हैं तो कब करेंगे। और अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, मेरे ब्लॉग्स देख के कुछ मोटिवेशन मिल रहा है तो भी बताइएगा।